हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम बात कर रहे हैं पुनर्जागरण काल की आधुनिक भारत में। ठीक है, हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे और आज कवर करेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मुस्लिम सुधार आंदोलन में वहाबी आंदोलन की। ठीक है, वहाबी आंदोलन की शुरुआत चूँकि कहाँ से होती है? ईरान से होती है 17वीं शताब्दी में, और दिल्ली में से इसका प्रसार करने का श्रेय शाह वली उल्लाह को जाता है। ठीक है, शाह वली उल्लाह को, इसीलिए से क्या है, वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। और 1702 से लेकर 63 तक शाह वली उल्लाह द्वारा इसका प्रसार करने का प्रयास भारत में किया जाता है। इस तरह भारतीय मुसलमानों के जो प्रथम नेता थे वह कौन हुए? शाह वली उल्लाह को माना जाता है। ठीक है, हालांकि जो पूर्वी भारत में, यानी जो हमने यहाँ लिखा है पटना केंद्र, यह 1830 से 60 और 1869 से 70 तक केंद्र रहता है क्या? पटना। ठीक है, पूर्वी भारत में प्रचार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शरीयत उल्लाह को और इनायत अली को। लेकिन जो इसके फेमस सबसे नेता हैं वह कौन से थे? अहमद बरेलवी, अब्दुल अजीज और मौलवी अहमद। ठीक है, तो चूंकि वहाबी आंदोलन को मुस्लिम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। क्यों मुस्लिम स्वतंत्रता संघर्ष कहा जाता है? क्योंकि इसका जो उद्देश्य था इस आंदोलन का, वहाबी आंदोलन का, क्या करना था? भारत को मुसलमानों के देश के रूप में बदलना था, यानी कि दार उल इस्लाम में बदलना था। भारत को क्या मानते थे? काफिरों का देश मानते थे, यानी कि दार उल हर्ब, काफिरों का देश यानी दार उल हर्ब को मुसलमानों के देश में दार उल इस्लाम में बदलना था। इस तरह यह क्या था? इस्लाम का एक पुनरुद्धार आंदोलन था, पुनरुद्धार आंदोलन था। ठीक है, और जो ये बात कर रहे थे मुसलमान देशों में बदलने की, मेनली बात कर रहे थे मौलवी अब्दुल अजीज। ठीक है, इसीलिए क्या है, इस आंदोलन द्वारा सबसे पहले पंजाब के सिखों के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया जाता है, और पंजाब के सिखों के विरुद्ध क्या है? जिहाद की घोषणा की जाती है। ठीक है, जिहाद क्या है? जिहाद एक अरबी शब्द है। ठीक है, जिहाद का अर्थ होता है प्रयत्न करना, संघर्ष करना, प्रयास करना, जायज मांग के लिए, नैतिक मूल्यों का संरक्षण करने के लिए संघर्ष करना। ठीक है, लेकिन बाद में हम देखते हैं क्या इसको धार्मिक रूप दे दिया जाता है, यानी एक धर्म का दूसरे धर्म के विरुद्ध घोषणा की जाती है जिहाद की। ठीक है, इस पर नहीं जाएंगे, हम आगे बात करते हैं। चूंकि पंजाब के सिखों के विरुद्ध इसकी चलाया गया आंदोलन था और जिहाद की घोषणा की गई, बाद में यह आंदोलन क्या है? ब्रिटिशर्स के विरुद्ध क्या घोषित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 1849 तक, या 1849 में क्या है, अंग्रेजों का या ब्रिटिशर्स का पंजाब पर कब्जा हो जाता है। इस ब्रिटिश, ठीक है, पंजाब को मिला जाता है ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में। इसलिए अब यह क्या बदल जाता है, सिखों से विरुद्ध बदलकर अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाता है। ठीक है, यानी कि मेनली यह सरकार के विरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्या है, जब सरकार के विरुद्ध हो जाता है तो इसको क्या है, सैनिक गवर्नर जनरल एल्गिन प्रथम द्वारा, ठीक है, गवर्नर जनरल एल्गिन प्रथम द्वारा इस विद्रोह को क्या है, कुचल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सरकार के विरुद्ध था, सरकार के विरुद्ध असंतोष फैला था। ठीक है, इसलिए क्या है, राजद्रोह, आर्टिकल 124 है आईपीसी की धारा, उसमें आर्टिकल 124 जोड़ा जाता है राजद्रोह से के परिप्रेक्ष्य में। तो इस फैक्ट को याद रखेंगे कि राजद्रोह के परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल 124 ये जोड़ा गया किस आंदोलन के तहत? तो ये था वहाबी आंदोलन के तहत। ठीक है, पटना 1830-60 और 1869 से 70। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी मुस्लिम सुधार आंदोलन में वहाबी आंदोलन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो बात करें हम अहमदिया आंदोलन की। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत होती है कहां से? कादियानी एक जगह है गुरदासपुर जिला पंजाब में। ठीक है, गुरदासपुर जिला है, ठीक है, वहां पर एक जगह है कादियानी।
इसीलिए क्या है, उस जगह शुरू होने का इसे कादियानी आंदोलन भी कहते हैं। यह कब शुरू होता है? 1889 में। ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करना। इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करना तो था ही, और ये क्या था? इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करने के साथ साथ यह क्या था? उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है। तो यह उदारवादी भी थे, उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित भी था। क्यों? क्योंकि जी इन्होंने क्या है, नई तकनीकी और आधुनिकीकरण का क्या है, समर्थन किया। ठीक है। ओके। तो यह उदारवादी भी थे, इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल भी करना चाहते थे। इस आंदोलन के जो संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद। ओके, मिर्जा गुलाम अहमद, इस नाम को याद रखेंगे, इनके बारे में हम फैक्ट देखते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद क्या है, अपने आप को हजरत का अवतार मानते थे। ठीक है, हजरत का अवतार। मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा ही नहीं बल्कि इसके जितने भी सदस्य थे वह क्या मानते थे अपने आप को? याद रखेंगे, हजरत का अवतार। तो इस आंदोलन के जितने भी सदस्य थे अपने आप को हजरत का अवतार मानते थे। मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा भी क्या है, अपने को हजरत का अवतार माना जाता था। ठीक है। और मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा क्या है, क्योंकि ये उदारवादी थे, ये अपने आप को क्या है, श्री कृष्ण का अवतार भी मानते थे। ठीक है, इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, श्री कृष्ण का अवतार। मिर्जा गुलाम अहमद अपने आप को हजरत का अवतार मानते थे, श्री कृष्ण का अवतार मानते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने आप को ही क्या है, मसीहा मान रहे हैं, मसीह उल मऊद। मसीह उल मऊद मानते थे। इसका अर्थ क्या होता है, मसीहा। जैसे मोहम्मद साहब थे वैसे ही क्या है, ये अपने आप को भी क्या है, ट्रीट करते थे। ठीक है, मसीह उल मऊद यानी अपने आप को क्या है, या मसीहा मानते थे। ठीक है। और क्या कहते थे अपने आप को, अपने आप क्या कहते थे, पुनर्जागरण का ध्वजधारी। ठीक है, अपने आप को। और ये क्या कहते थे, जो मुस्लिमों में पुनर्जागरण हो रहा है उसके ये क्या है, पुनर्जागरण के ध्वजधारी। ठीक है, पुनर्जागरण के ध्वजधारी, हजरत का अवतार, श्री कृष्ण का अवतार, मौसूद उल मऊद यानी स्वयं को मसीहा कहना। ठीक है, लेकिन इनके द्वारा क्या है, जो जिहाद शब्द का है उसका विरोध किया गया। जिहाद कहें या जिहाद कहें, जिहाद का विरोध। तो मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा क्या है, जिहाद शब्द का विरोध भी किया गया, जो हमने बात की। इन्होंने एक किताब भी लिखी। कौन सी किताब, बहरीन ए अहमदिया। ठीक है, किताब का नाम याद रखेंगे, किताब का नाम क्या था, बहरीन ए अहमदिया। बहरीन ए अहमदिया, ये बुक लिखी थी कब इन्होंने, 1890 में, 1890 में। तो बहरीन ए अहमदिया पुस्तक में क्या है, जो अहमदिया आंदोलन है उससे रिलेटेड जो उनके सिद्धांत हैं उसकी व्याख्या क्या है, बहरीन ए अहमदिया में की गई है। ओके, तो ये हो गया हमारा अहमदिया आंदोलन, कादियानी, गुरदासपुर जिला, 1889 पंजाब में। ठीक है, इस्लाम के सच्चे स्वरूप के बहाल करने के साथ साथ क्या था, ये उदारवादी भी था। ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की। तो मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी कहाँ थी, कलकत्ता में, 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा,
बंगाल के नेता थे मुस्लिम नेता अब्दुल अजीज। ठीक है, तो याद रखेंगे मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी कलकत्ता में थी, इसकी स्थापना 1863 में की गई अब्दुल अजीज द्वारा। ओके, और अब्दुल अजीज को क्या कहते हैं? बंगाल का मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता, मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है अब्दुल अजीज को। ओके, तो अब्दुल अजीज को मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता, ठीक है, मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, बंगाल में कहा जाता है ये। ठीक है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? अब्दुल अजीज को। और एक फैक्ट इनसे था मिर्जा गुलाम अहमद से रिलेटेड, ये अपने आप को क्या है? पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो पुनर्जागरण हो रहा है उसका ध्वजधारी, मतलब सबसे पहले ध्वज लेकर चलने वाले आदमी, पुनर्जागरण का ध्वजधारी। तो इसको याद रखेंगे, अपने आप को, स्वयं को ये कहते हैं पुनर्जागरण का ध्वजधारी। इतने सारे फैक्ट्स क्या है इनसे रिलेटेड हैं। ध्वज पुनर्जागरण का ध्वजधारी, कृष्ण का अवतार, हजरत का अवतार, मसीह उल मऊद, जिहाद का विरोध, बहरीन अहमदिया। हमने लिखा तो है यहाँ पे पुनर्जागरण के ध्वजधारी। ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे मोहम्मद इकबाल की। ठीक है, मोहम्मद इकबाल पहले देशभक्त थे और हिंदू मुस्लिम एकता के क्या थे? प्रबल समर्थक थे। लेकिन 1920 के दशक में क्या है, ये यूरोप की यात्रा पर जाते हैं तो इनका विचार बदल जाता है, पैन इस्लामिज्म हो जाता है। पैन इस्लामिज्म मतलब इस्लाम के प्रसार पर। ठीक है, इस्लाम के प्रसार पर इनका विचार बदल जाता है। ठीक है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है बंग ए दर्रा, जिसमें इंकलाब शब्द का प्रयोग है। ठीक है, इंकलाब शब्द का अर्थ क्या होता है? इंकलाब का अर्थ होता है परिवर्तन। इसीलिए क्या है, भगत सिंह द्वारा क्या है, इस शब्द का यूज किया गया, इंकलाब शब्द का। इंकलाब जिंदाबाद, यानी परिवर्तन जिंदाबाद। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फेमस किसे बनाया इस शब्द को, इंकलाब जिंदाबाद? भगत सिंह ने। लेकिन यह इंकलाब शब्द किसके द्वारा दिया गया है? मोहम्मद इकबाल द्वारा अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में। इसी बंग ए दर्रा में गाना है, सॉन्ग है, जिसको हम लोग बचपन से गाते आ रहे हैं, क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। ठीक है, यह लिखा गया है मोहम्मद इकबाल द्वारा, जो पहले एक राष्ट्रभक्त थे, बाद में ने क्या है 1930 में द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया, मतलब भारत को दो राष्ट्रों में बांटने की बात की। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले मोहम्मद इकबाल द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, ये हो गया मोहम्मद इकबाल। अब जो हम मेन बात करेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन से रिलेटेड, दो आंदोलन की ओर, अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन। देखो, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में होती है सर सैयद अहमद खां द्वारा। ठीक है, सर सैयद अहमद खां द्वारा। तो उद्देश्य क्या था सर सैयद अहमद खां का अलीगढ़ आंदोलन शुरुआत करने की? देखो क्या है कि जब सत्ता, राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आती है, ठीक है, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन मुस्लिम समाज क्या है, अपने आप को अभी भी क्या है, भारत का स्वामी मानता है। ठीक है, और राजनीतिक सत्ता जो उनसे छीन ली गई थी अंग्रेजों द्वारा, उससे क्या है, वो कुंठित रहते हैं। ठीक है, इसलिए जो भी पश्चिमी शिक्षा हो या उसकी जो संस्कृति हो, मुस्लिम समाज द्वारा क्या है, एडॉप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजों को अपना शत्रु मानते हैं और अपने पुराने जो उनकी पुरातन जो शिक्षा पद्धति है इस्लामिक, उसी पर चलते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा भी क्या है 1857 के बाद मुस्लिम वर्ग का साथ नहीं दिया जाता है या विरोधी ही माना जाता है। तो ये सब डिफरेंसेस थे अंग्रेजों और मुस्लिम समाज के बीच, जिसको इस खाई को पाटने का काम किसके द्वारा किया जाता है, सर सैयद अहमद द्वारा। इनके दो उद्देश्य हो जाते हैं कि जो अंग्रेज और मुसलमान हैं
उनके संबंध सुधारे जाएं और उनमें क्या है, पश्चिमी शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया जाए। ठीक है, इनके जीवन का ये 2 उद्देश्य हो जाता है। और उद्देश्य क्या रहता है इनका? अलीगढ़ आंदोलन के थ्रू हम उद्देश्य की बात करें 1875 में। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत होती है। ओके, जब 1875 में क्या है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम समाज में क्या किया जाए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया जाए। ठीक है, और इनको अंग्रेजी राज्य का भक्त बनाया जाए मुस्लिम समाज को। और इसी क्रम में क्या किया जाए, नौकरियों में अधिकाधिक आरक्षण प्राप्त किया जाए। तो ये सारे उद्देश्य थे अलीगढ़ आंदोलन के। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन से पहले भी क्या है, काफी प्रयास किया जाता है सर सैयद अहमद खां द्वारा जो। ठीक है, सर सैयद अहमद खां की बात करें तो सर सैयद अहमद खां का जो जन्म है 1817 में कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुआ था और बाद में क्या है 1870 आते जाते अलीगढ़ में बस जाते हैं। ठीक है, इसलिए अलीगढ़ में क्या है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां द्वारा क्या है, जो मुस्लिम समाज और अंग्रेजों के बीच खाई थी उसको पाटने के लिए और अंग्रेजी शिक्षा प्रसार करने के लिए 1875 से पहले भी, अलीगढ़ आंदोलन से पहले भी कुछ कार्य किए जाते हैं। जैसे 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है, कहाँ, कलकत्ता में। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है कलकत्ता में। और इसी क्रम में मुस्लिम समाज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो सके, बढ़े, उसके लिए क्या, अंग्रेजी शिक्षा का एक स्कूल खोला जाता है, कहाँ, गाजीपुर में। ठीक है, तो मुस्लिम समाज में क्या हो सके, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार बढ़ सके, इसलिए एक स्कूल खोला जाता है 1864 में गाजीपुर में। और 1864 में क्या है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है, कहाँ, कलकत्ता में। ठीक है, फिर 1870 में क्या है, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका, ये पत्रिका है फारसी भाषा में, की शुरुआत की जाती है। ठीक है, तहजीब उल अखलाक की, तहजीब उल अखलाक की क्यों पत्रिका निकाली जाती है, वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार हेतु। ठीक है, मुस्लिम समाज में क्या हो सके, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार किया जा सके इस पत्रिका के माध्यम से, वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार हेतु। ठीक है, तो वैज्ञानिक साइंटिफिक नॉलेज का प्रसार हो सके मुस्लिम समाज में, उसके लिए एक पत्रिका निकाली जाए फारसी भाषा में, तहजीब उल अखलाक। ठीक है, तो इसी क्रम में क्या है, जब 1870 के करीब अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां बस जाते हैं, तो 1875 में क्या है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की जाती है। तो यही स्कूल क्या है, लास्ट में कहाँ इसकी स्थापना होती है, अलीगढ़ में। और यही स्कूल क्या है, 1920 में क्या बनता है, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो AMU पहले क्या, किस नाम से जाना था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़। ठीक है, 1920 में यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परिवर्तित हो जाता है असहयोग आंदोलन के समय। ओके, अगर हम बात करें अलीगढ़ आंदोलन से रिलेटेड और भी लोग विद्वान मतलब सहयोगी थे सर सैयद अहमद खां के, जैसे चिराग अली, नजीर अहमद, अल्ताफ हुसैन अली और शिबली नुमानी। शिबली नुमानी काफ़ी फेमस मौलवी थे, मौलवी शिबली नुमानी। ठीक है, इनका मतभेद हमेशा रहता था सर सैयद अहमद खां से। ठीक है, क्योंकि सर सैयद अहमद खां जो देवबंद है, देवबंद आंदोलन, उसके द्वारा मदरसों का समर्थन किया जाता है। तो शिबली नुमानी भी क्या है, मदरसों का समर्थन करते हैं, हालांकि ये अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसी बात पर क्या है, सर सैयद अहमद खां से इनका मतभेद बना रहता है। तो अलीगढ़ आंदोलन से
में कौन कौन नेता अन्य थे? चिराग अली, नजीर अहमद और अल्ताफ हुसैन अली शिबली नुमानी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे आप किसकी? 1886 में सर सैयद अहमद खान द्वारा क्या है? मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया जाता है। ठीक है, यह भी किस लिए था? मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पाश्चात्य शिक्षा है यानी अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी देशों की शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार हेतु। कहां प्रसार? मुस्लिम समाज में, मुस्लिम वर्ग में। ठीक है, तो 1886 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की जाती है पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार हेतु। ओके, लेकिन क्या है 1882 में और 83 में, ठीक है, 1882-83 में क्या है? शिक्षा से रिलेटेड एक कमीशन का गठन किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, हंटर कमीशन। यह उसके सामने पेश होते हैं और मुस्लिम वर्ग के लिए क्या है? अलग स्कूल की मांग करते हैं। तो मुस्लिमों के लिए अलग स्कूल, अलग स्कूल की मांग की जाती है। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद द्वारा। हंटर कमीशन के सामने क्या है? यह पेश होते हैं। ठीक है, इसी बीच 1885 में क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जाता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगेंस्ट थे सर सैयद अहमद खान, इसीलिए क्या है? उसके अगेंस्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध एक संगठन का गठन किया जाता है, UIPA। ठीक है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का, 1888 में। शिव दयाल राजा थे, कहाँ के? बनारस के। इनके सहयोग से, ठीक है, शिव दयाल बनारस के राजा थे, इनके सहयोग से क्या है? इस संगठन का गठन किया जाता है। किस लिए किया जाता है? INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के विरोध हेतु। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के विरोध हेतु बनारस के राजा शिव दयाल के सहयोग से क्या है? UIPA यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया जाता है, इस संगठन का। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, हालांकि कांग्रेस से विरोध था इनका। कांग्रेस के बारे में इन्होंने स्टेटमेंट में दिया था कि जो कांग्रेस का आंदोलन है न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा गया था, न ही उनके द्वारा यानी कि लोगों द्वारा योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट था सर सैयद अहमद खान का कांग्रेस के विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट जो संगठन का गठन किया गया 1893 मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन। इसमें सिर्फ क्या थे? मुस्लिम सदस्य ही थे। ठीक है, तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन जो है, एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन में क्या था? सिर्फ मुस्लिम सदस्य थे। इतने सारे प्रयास किए गए सर सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिम समाज में क्या है? पाश्चात्य शिक्षा को प्रसार करने के लिए, ताकि क्या है? अंग्रेजी शासन में जो नौकरियां, उनमें आरक्षण प्रदान किया जा सके और अंग्रेजों के लिए एक भक्त तैयार किया जा सके मुस्लिम समाज का। ठीक है, कुछ बातें हैं जो सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड हैं, बात कर लेते हैं। जैसे हालांकि इनका नाम तो सर सैयद अहमद खान था, लेकिन इन्हें सर की उपाधि कब मिलती है? 1857 के बाद। क्यों? क्योंकि 1857 के क्रांति में क्या है? इनका अंग्रेजों द्वारा क्या है? ये अंग्रेजों को सहयोग देते हैं। ठीक है, और सर सैयद अहमद खान क्या थे? ब्रिटिश कंपनी में 1839 में आए, जो आगरा का कमिश्नरी क्षेत्र है, कमिश्नरी ऑफिस है, उसमें क्लर्क के पद पर नियुक्त होते हैं। ओके, और 1857 में की क्रांति के समय यह कहाँ रहते हैं? पदस्थ बिजनौर में। ओके, तो 1839 में आगरा के कमिश्नरी दफ्तर में क्या क्लर्क के रूप में
पदस्थ होते हैं और 1857 की क्रांति के समय बिजनौर में ये रहते हैं। ठीक है, और बात करें हम इनके बारे में तो इनके द्वारा समर्थन किया गया। पहले हम विरोध की बात करते हैं, इनके द्वारा किसकी विरोध किया गया। देखो, सर सैयद अहमद खां किसका विरोध करते हैं? पीर मुरीदी या पीर मुरीदी का, यानी कि गुरुओं का भक्त होना, दास प्रथा का, हज यात्रा का विरोध किया जाता। किसका? पीर मुरीदी, दास प्रथा, हज यात्रा, जकात। जकात एक धार्मिक कर होता है। ठीक है, इसकी बात हम मिडवल इंडिया में करेंगे। पीर मुरीदी, दास प्रथा, हज यात्रा, जकात और तलाक, बहुविवाह, तलाक और बहुविवाह का क्या करते हैं ये? विरोध। ठीक है, तो पीर मुरीदी, दास प्रथा, हज यात्रा जो मक्का मदीना में लोग, मुस्लिम वर्ग के लोग जाते हैं हज करने, जकात, तलाक, बहुविवाह, इनका विरोध क्या है? सर सैयद अहमद खान द्वारा किया जाता है। समर्थन किसका करते हैं? समर्थन ये करते हैं पाश्चात्य शिक्षा का। अभी हमने बात की पाश्चात्य शिक्षा का करते हैं। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी नेगेटिव बात इनकी ये लगती है मुझे कि इन्होंने क्या है? महिलाओं की उच्च शिक्षा का विरोध किया। ठीक है, मुस्लिम महिलाओं की उच्च शिक्षा का विरोध। ठीक है, तो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं, महिलाओं के जो हायर एजुकेशन है उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ठीक है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। ओके, इन्होंने कुरान पर टीका भी लिखा। ये सब बातें क्यों बता रहा है? क्योंकि अगर सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट्स, तो उसमें हम क्या है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात हो गई अलीगढ़ आंदोलन की। ठीक है, अब बात करेंगे हम देवबंद आंदोलन। देवबंद कहाँ है? देवबंद जगह सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश। कहाँ है जगह? सहारनपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का। सहारनपुर जिला की बात करें तो सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, जो उत्तराखंड, ज्योग्राफी देखेंगे तो उत्तराखंड और ऊपर हिमाचल प्रदेश से इसका क्या है? बॉर्डर लगता है। ठीक है, ये हो गया सहारनपुर में है देवबंद आंदोलन। इसके जो नेता थे वो थे मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई। ठीक है, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई द्वारा देवबंद आंदोलन चलाया जाता है। कब? 1866-67 में, 1866 और 67 में। ठीक है, तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का विरोध। ठीक है, किसका विरोध कर रहा है? अलीगढ़ आंदोलन का। क्यों? क्योंकि ये पाश्चात्य शिक्षा की बात कर रहा है, पीर मुरीदी की प्रथा का विरोध कर रहा है, हज यात्रा का विरोध कर रहा है, तलाक का विरोध कर रहा है, बहुविवाह का विरोध कर रहा है। ये सब बातें मुस्लिम समाज में थी, आज भी विद्यमान है। तलाक, हालांकि तलाक को तो क्या है, गवर्नमेंट द्वारा अवैध घोषित कर दिया कानून। बहुविवाह किया जा सकता है, पीर मुरीदी होती है। तो इन सब बातों के पाश्चात्य शिक्षा से रिलेटेड भी थी। तो देवबंद आंदोलन द्वारा मेनली अलीगढ़ आंदोलन का क्या है? विरोध किया जाता है। 1866 और 67 में ऐसा आंदोलन चलता है, या इसे अली देवबंद स्कूल भी कहते हैं। ठीक है, जब विरोध किया जा रहा है पाश्चात्य शिक्षा का, तो क्या किया जाएगा? इस्लामिक शिक्षा स्थापित की जाएगी। और जब इस्लामिक शिक्षा स्थापित की जाएगी तो इस्लामिक शिक्षा देने के लिए नेता भी चाहिए, धार्मिक नेता मदरसों में। तो मुस्लिम धार्मिक नेताओं को शिक्षित करने की बात करता है ये उसका उद्देश्य। ठीक है, इसीलिए क्या है, शिबली नुमानी जो देवबंद मदरसों का समर्थन करते हैं। ठीक है, और क्या बातें हैं देवबंद आंदोलन से रिलेटेड?
देवबंद आंदोलन जो है, अलीगढ़ का आंदोलन का विरोध कर रहा है, तो क्या है, देवबंद आंदोलन आईएनसी का समर्थन करता है। ठीक है, इस पर कुछ को याद रखें, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन। इस आंदोलन द्वारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया जाता है। ओके, ब्रिटिश शासन का असहयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रिटिश शासन से असहयोग की बात की जाती है। ओके, और हदीस कुरान की शिक्षा का प्रसार किया जाता है। जब मुस्लिम धार्मिक नेताओं को शिक्षित करेंगे तो शिक्षा किसके देंगे इस्लाम में, कुरान एवं हदीस की शिक्षा का प्रसार की बात करता है। कुरान व हदीस की शिक्षा का प्रसार। ठीक है, और बात करेंगे हम आंदोलन का, वो कर रहा है क्या, विरोध, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करता है। तो मेनली देखा जाए क्या, यह भी क्या है, वहाबी आंदोलन की तरह एक पुनरुद्धार आंदोलन है। ठीक है, इस्लाम का पुनरुद्धार आंदोलन। लेकिन वहाबी आंदोलन जहां क्या था, वहाबी आंदोलन सांप्रदायिक था, पूर्णतः क्या था, इसका स्वरूप क्या देखते हैं हम इसमें, वहाबी आंदोलन को, इसका जो स्वरूप है सांप्रदायिक है, यानी कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग के विरुद्ध, यानी कि पंजाब में सिखों के विरुद्ध था और यहां फिर बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाता है, ईसाइयों के विरुद्ध। तो इसका जो स्वरूप है सांप्रदायिक स्वरूप है। लेकिन क्या है, देवबंद आंदोलन का स्वरूप सांप्रदायिक नहीं है, हालांकि पुनरुद्धार आंदोलन है, उसमें सुधार की बात कर रहा है। ठीक है, इस्लामिक शिक्षा की बात कर रहा है। तो ये हो गया हमारा देवबंद आंदोलन से रिलेटेड बातें। और बातें करते हैं हम मुस्लिम सुधार से रिलेटेड व्यक्ति बदरुद्दीन तैयब जी की। बदरुद्दीन तैयब जी बंबई में बसे थे, यानी कि इनके पूर्वज बंबई में आके बसे थे, अरबी परिवार से थे, इनके पूर्वज बंबई में आकर बस गए थे और इनके द्वारा मुस्लिम औरतों की मुक्ति और पर्दा प्रथा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ठीक है, तो महिलाओं की शिक्षा, उनकी मुक्ति और जो पर्दा प्रथा है उससे उसका नेतृत्व किया गया किसके द्वारा, बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा। और बदरुद्दीन तैयब जी के बात याद रखते हैं, जो थर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस का समिट होती है, कहां होती है, थर्ड कब होती है, 1885 में गठन हुआ, तो थर्ड कहाँ होगा, 7 में, 85, 86, 87, 1887 में कहाँ होता है, मद्रास। उसका क्या किया जाता है, या अध्यक्षता की जाती है, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम हैं जो क्या है, कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, कांग्रेस समिति की सम्मेलन का अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, तो पहली अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, हम आगे पढ़ेंगे, WC बनर्जी द्वारा, विमोचन चंद्र बनर्जी द्वारा, दूसरी दादा भाई नौरोजी द्वारा, और तीसरी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चौथी जो इलाहाबाद में होती है, जॉर्ज यूले, अंग्रेज, प्रथम अंग्रेज द्वारा की जाती है। इसकी बातें हम आगे करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर जब पढ़ेंगे उसमें करेंगे। तो ये बातें, ये सारे डिस्कशन हो गए आज के हमारे मुस्लिम सुधार आंदोलन से रिलेटेड, आधुनिक भारत पुनर्जागरण से रिलेटेड। आधुनिक भारत पुनर्जागरण से रिलेटेड एक टॉपिक और बच गया, क्या, सामाजिक सुधार, या जो कुरीतियां हैं समाज में विद्यमान थी उस वक्त, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह अधिनियम आते हैं, सती प्रथा अधिनियम आता है, बाल विवाह, नरवध, ठीक है, शिक्षा का प्रचार महिलाओं का, इसकी बात करेंगे हम कल के क्लास में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।